के नतीजे आए हैं। बहुमत किसी के पास नहीं है, लेकिन उसी बीच जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो एक वीडियो और फोटोज वायरल हो रहा है, जो फ्लाइट से वो लोग जो है बिहार से दिल्ली के लिए आ रहे हैं। तो और मुख्यमंत्री तो रह लिए, कई बार रह लिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो उस लायक हैं और उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। चांद थूक दिया इनके मुंह पे, ये किसी लायक नहीं है। आप बताओ कहानी थूके, जहाँ राम मंदिर बनाया था हालत कर दी कि राम को लाए हैं, वहीं राम ने पिछवाड़े पे लाद दी, देख ऐसे मारी, मुंह के बल गिरे। में डिजर्विंग कौन लग रहा है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? नीतीश कुमार बनना चाहिए। नीतीश कुमार बिल्कुल। क्यों? नीतीश कुमार में क्वालिटी है भाई, क्या क्वालिटी? वो जानता है कि लड़ जाते हैं इसलिए। हाँ, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ वो ईमानदारी से लड़ सकते हैं। 400 पार कहाँ गया है? अब रो रहे हैं, कहाँ पे गए अंधभक्त? तो अब कहाँ हो? कहाँ खा रहे गोबर बना के अचार? हो गए 400 पार। भूत नहीं को शब्द भी नहीं निकल रहे। अयोध्या में तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, किसी को बहुमत नहीं मिली है। तो सबकी नज़र जो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उन लोगों के पास जो है सीटें हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की जो तस्वीर वायरल हुई है कि दोनों साथ में दिल्ली आए हैं, तो क्या क्या कयास लगाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। नीतीश कुमार का जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्या लग रहा है कि माहौल जो है किसके तरफ पलटने वाला है? क्या देखिए, कुछ भी हो सकता है। और मुख्यमंत्री तो रह लिए, कई बार रह लिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो उस लायक हैं और उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। चाहे चंद्रबाबू नायडू आए, चाहे आए, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। क्योंकि देश का जो जनाक्रोश है और दूसरे जनादेश है, जो वो चाहता है कि प्रधानमंत्री चेंज चाहिए। क्योंकि मोदी से लोग दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि मोदी ने कोई विकास किया नहीं और फिर उसके बाद फिर बैठ गया हो। और ये जो मशीन के माध्यम से आए हैं अभी, नहीं तो देश की जनता ने थूक दिया इनके मुँह पे, ये किसी लायक नहीं है। आप बताओ कहानी थूके, जहाँ राम मंदिर बनाया था हालत कर दी कि राम को लाए हैं, वहीं राम ने पिछवाड़े पे लाद दी, देख ऐसे मारी, मुंह के बल गिरे। वहाँ से लोकसभा प्रत्याशी इनका हार गया, भाजपा का बुरी तरीके से। और जो कहता था संविधान बदल देंगे, वहाँ की जनता ने उसे ही बदल दिया। चल निकल यहाँ से, हट भाग यहाँ से। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जो प्रधानमंत्री से भी मिले, वहाँ के सम्राट चौधरी जो है अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो भी मिलने के चाहे मुलाकात नहीं हुई। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार भाई है, इस लायक है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। हाँ, बल नहीं, क्यों नहीं भाई, मुख्यमंत्री रह लिया और सब कुछ है, विचारधारा भी है उनकी। मगर मोदी से तो बढ़िया है वो। हाँ, और लगता है उनको आना चाहिए। कहते पलटू राम है, पलटू चाचा। हाँ, तो पलटू राम क्या, ये क्या मोदी? मोदी क्या है? मोदी तो महा झूठा है, मक्कार है, जुमलेबाज है, उससे तो बढ़िया ही है ना। पलटू का आएगा भाई, कुर्सी बैठने के लिए तो ये पता नहीं दुनिया पार्टियां पटल दी थी इसने। मोदी ने खरीद फरोख्त लगा दी, ईडी सीबीआई सबको जांच में लगा देता है, किसी के पीछे बढ़ा देता है। तो ये तो सारे जो सिस्टम को खराब कर दिया इस आदमी ने, मोदी ने। और लूटखोरी चरम सीमा पे, चोरी चरम सीमा पे, बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे। तो भाई इसको बदलना जरूरी है, उससे बढ़िया रहेंगे नीतीश कुमार आ जाए, चंद्रबाबू नायडू आ जाए, और कोई आना चाहता वो आ जाए, क्या दिक्कत है? सबका स्वागत है, सबका स्वागत आना ही चाहिए भाई। जनता नहीं चाह रही है मोदी को एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि ये झूठे और मक्कार लोग हैं ना। ये किसी का सहयोगी नहीं है, ना इनका परिवार है, ना घर है, और देश के लोगों को मूर्ख बनाने में लगे। इसका जीता जागता सबूत है, अमित शाह खुद कह देता है जुमला है। तो ये जुमलेबाज जो हैं, इन जुमलेबाजों का खात्मा होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। और सरकार बदली, अगर 1 महीने के लिए सरकार बदली तो ये समझ लेना अमित शाह और मोदी जेल के अंदर होंगे, वहीं चक्की पीस रहे होंगे, देख लेना। वो 4 किलो चावल। प्रधानमंत्री तो तपस्या करने गए थे, कह रहे तपस्या में कहीं कमी रह गई है। हाँ, गया तो था तपस्या करने। अब भगवा सा पहन के है, एकदम विश्वामित्र लग रहा था, कहीं कमी हो गई क्या? और जैसे तपस्या खत्म होने को आई, भारत निर्वाचन आयोग का उल्लंघन किया इसने लास्ट टाइम तक, और 9 कैमरे लगे। तो इसने निर्वाचन आयोग चोर आयोग है, उसने धांधली करवाई। और जैसे निर्वाचन लास्ट दिन वोटिंग हुई, जैसे इसका आई तुरंत ये तो विश्वामित्र का इसका तोड़ने के लिए इसका वो जो ध्यान था, कौन आ गया? इसकी वो आ गई मंडी से नाचती हुई, मुजरे वाली है, वो टंगना उठावत, और उसके आते तुरंत मुजरा टूट गया। महिला है सभ्य से। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ टूट गया। क्यों? मैंने कहा भाई, उससे बढ़िया डांस सांसद बन गई हो। सांसद हो गई, सांसद तो वो भी थी, बिल्कुल भी नहीं है। अरे सांसद तो वो भी थी, कौन? स्मृति ईरानी, उसे भी चुम्मे दिखते थे उड़ते हुए। उसे कोई से एक शब्द नहीं बोले। क्या मोदी से तुम प्रेरित हो क्या?
है मोदी कुछ भी कह दे मुजरा, मोदी कुछ भी कह दे, हम लगातार टकाटक भटाभट बच्चे पैदा करते हैं। मोदी कुछ भी कहते घुसपैठी क्या घुसेड़ दिया अबे अंदर तेरे, घुसपैठी जो कह रहा था है। तो ये उसे कुछ नहीं कहते हो तुम, और ये कहते कि विपक्ष का डब्बा गोल है, तब कुछ नहीं कहते हो तुम। और ये फिर कहता है तो बहुत है, और ये कहता है मन में फूटा है ना आपके, मेरे काहे का लड्डू फूटेगा। एक बार बड़ा मोदी के विरोधी आप ही थे। अरे सहारनपुर में ये कहता था क्या मुका था लड़कियों की नक्काशी सहारनपुर की, बताओ इतना भैंसी है, महिलाओं में नक्काशियाँ देखता है, बच्चियों में नक्काश, कहता है मेरा देश 140 करोड़ देशवासियों है, मेरा परिवार है, इसकी बीवी इसका परिवार में नहीं है, ये हालत है। और वो परिवार में नहीं थे क्या जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसके ऊपर भैंसी दरिंदे तेरी IT सेल के वो घुस गए, कुत्ते चढ़ गए उसके ऊपर, उसकी इज्जत नौच मारी। यही वजह है उत्तर प्रदेश में लोगों ने थूका इनके मुंह पे, और बहुत बुरी हालत थी। होती ये मशीन योगी मोदी का मैजिक नहीं चला क्या? मैजिक कुछ नहीं, मशीन नहीं रहती ना, मैजिक सब खत्म हो जाता है, जेल में चला जाता अभी। हाँ, ये मशीन से बचे हैं, दिल्ली में मशीन का खेल हुआ है खूब। कब तक मशीन का रोना रहो? अरे मशीन हटाओ तो सही, तो पता चलेगा। तो मशीन नहीं हटेगी तो रोएंगे। इस बार तो सही है ना? अरे नहीं है मशीन सही यार भाई, 40 बार तक रोगे भाई, रो नहीं रहे, सच्चाई कह रहे, 40 बार नहीं हो सकती थी मोदी की। बताओ विकास बताए यार क्या है, 10 साल में क्या विकास करा, और 5 साल में जो इसे चुन लेंगे लोग। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं क्या लग रहा है, बिहार को कुछ तोहफा मिलेगा क्या? इंडिया गठबंधन की तरफ से लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार बन जाए? हाँ, बनना ही चाहिए भाई। बिहार को तोहफा मिलेगा, पूरे देश को तोहफा मिलेगा। ये मनहूस जो है पनौती है तो हटेगा कम से कम, ये देश के लिए चुनौती है। इसने सारे चीज़ को, सारे सिस्टम को बर्बाद कर रखा है, सरकारी संस्थान बेच दिए इसने, व्यापारियों के हाथ में सबको दे दिया, कारपोरेट जगत का गुलाम बना दिया देश को, समझे नहीं, सबकी गुलामी करवा रहा है, और चिलमचियों को आगे ला रहा है। अब इसको भी ठीक है, वो देश की जनता ने बता दिया ना, वो सिलेंडर वाली का भी काम खत्म कि अब कर विरोध सिलेंडर का, तू खाली कर दी, फ्री है। अब देखना उसकी एंट्री नहीं होगी, बड़ी नाक फुलाती थी वो, सदन में बोलती नाक फुला के, अब पता चलेगा चल जात पुरानी जगह नाटक राज्यसभा से भी तो जाती है, कहीं राज्यसभा नहीं है, मोदी ने तो इसलिए हटाया। ये चपाती थी पहले, है आलू का पराठा बन गई, उन्होंने कहा ये तो डाइजेस्ट नहीं होता मुझे, तो फिर उन्होंने चपाती दूसरी बुलाई, मंडी से तैयार कराई। कमेंट आप खाली करते रहते, एक बार बताइए, चलिए ठीक है, मोदी करता पर्सनल कमेंट। लेकिन जिस तरह से पलटू राम तमाम तरह के, क्योंकि बिहार में जब सरकार बदली उसके बाद भाजपा लगातार नीतीश कुमार यही कर रहे थे कि अब नहीं पलटने वाले, हम भाजपा के साथ रहेंगे, तो कैसे कह सकता है कि आदमी की हाँ, क्या मना थोड़ी कर रहे हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। वो कहते रहे बनाओ मैं प्रधानमंत्री, भाजपा के साथ हैं, बनवाओ प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार भाई से बन जाए प्रधानमंत्री, हाँ वो कह रहे बनाओ, हमको नहीं बनाओगे तो हम जाएंगे। अच्छा, और क्या, हम प्रधानमंत्री बनना है, कहीं से कहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो रह लिए भाई, अब प्रधानमंत्री बना तो बनेंगे, नहीं ये नहीं बनेंगे, चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, हाँ यही लोग बनेंगे, और कौन बनेगा। और नहीं तो इनके सीटें आई कहाँ है, 241 सीट है, ये तो कहते 300 पार 400 पार, कहाँ गया है, अब रो रहे हैं, कहाँ पे गए अंधभक्त, तो अब कहाँ हो, कहाँ खा रहे गोबर बना के अचार, हो गए 400 पार, भूतनी को शब्द भी नहीं निकल रहे। अयोध्या में तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई है, अयोध्या में हार, अयोध्या के लोग करो गद्दार है वहाँ के। अबे राम भी तो वहीं कहते क्या गद्दार है रामलला को जब वहाँ छोड़ा है तो रामलला ने गद्दारी कर दी तुम्हारे साथ, लो बहुत पिटोगे तुम, है धर्म को मजाक बना रखा है भक्तों, बेशर्मो, नाजायज संतानों, प्रकट हो जाता वो मोदी, प्रकट कहाँ से प्रकट हुआ भाई ये, एक बात बताओ। ये कहता पता नहीं मैं माँ से पैदा हुआ कि नहीं, हो भी सकता, कल कहेगा पता नहीं मैं बाप ने पैदा किया था किया नहीं है, अब कहता प्रकट हो गया, कहाँ से हुआ प्रकट, गधे के पिछवाड़े से निकला था, गटर में से निकला था, कहाँ से फिर प्रकट हो गया। अबे क्या मजाक बना रखा देश के प्रधानमंत्री से, मेंटली डिस्टर्ब है, इसको पागल खाने में भर्ती कराओ जल्दी जल्दी। अरे एक बात बताइए, ठीक है जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह के कह रहे थे, भाषण दे रहे थे, तमाम जगह कह रहे थे कि हम देश सेवा में समर्पित कर दिए, सब कुछ त्याग दिए, लेकिन जनता ने साथ क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री का? अरे साथ नहीं, ये तो साफ था, ये तो मशीन ने बचाया है, ये मशीन हटा ले, समझे, इसका फिनिश हो जाएगा सब मैटर, जेल में चक्की पीसेगा भाई, 4 किलो का थैला लेके आएगा, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ डाल के पीसेंगे, समझे, दोनों के दोनों, अमित शाह और मोदी, समझे नहीं, इन्होंने देश की मट्टी खराब कर दी, देश के लोगों को बर्बाद किया, युवाओं को रुलाया, पढ़े लिखे युवाओं कह रहा पकौड़े बेच ले, चाय बेच ले, ये बेच ले, अबे पढ़े लिखे इसलिए तेरे को चुना था, चाय भी कमाने के लिए, पकौड़े भी कमाने के लिए। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में डिजर्विंग कौन लग रहा है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? हाँ नीतीश कुमार बनना चाहिए,
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिल्कुल। क्यों? नीतीश कुमार में क्वालिटी है भाई। क्या क्वालिटी? वो जानता है कि लड़ जाते हैं इसलिए। हाँ, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ वो ईमानदारी से लड़ सकते हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के लिए क्या लड़ी इतने सालों से? मतलब भरोसा नीतीश ना, भरोसा नीतीश कुमार। हाँ। नीतीश कुमार को आने बीजेपी के साथ नीतीश प्रधानमंत्री बन गए तो कौन? नीतीश कुमार। हाँ तो तब साथ देंगे। हो सकता है, बिल्कुल साथ खड़े हैं, बने तो सही। हाँ। ये तो मनहूस तो हटे। नरेंद्र मोदी हाँ, मनहूस हटना चाहिए। हाँ। ये महा झूठा है, मक्कार है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। इसने भारत का नाम डुबो दिया है, रुपया डुबो दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवा दी हैं। और तो और, अरे देखा नहीं उसको क्या कहा था इसने? क्या? महात्मा गांधी जी को जानता नहीं था, ये कह रहा है। ये कह रहा फिल्म देखने के बाद तू कहाँ से, तुझे कौन जानता था? तो ये भी तो जब जाने ना, गोधरा में तूने कांड कराया, कत्लेआम कराया, तब लोग जाने। तू कातिल है देश के लोगों का, और पहला प्रधानमंत्री है ये जो देश के सेना के जवानों का जो आरोप लगता है उनके कत्ल का, 42 पुलवामा में जो शहीद कराए हैं, उनकी धर्म पत्नियां मांग रही है, मोदी जी हमारे मंगलसूत्र लौटाओ, हमारे पतियों को मरवा दिया तुमने। चलिए, समझे नहीं? उनका कौन हिसाब किताब देगा? ये हटना चाहिए। और नया प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल, कोई भी आना चाहिए, चाहे हाँ नीतीश कुमार आएगा, ये तो जाने वाला है। मोदी की तो फटी पड़ी है पूरी की पूरी। मोदी छोड़ के कोई बन जाए भाई, मैं कहता हूँ फटी पड़ी है दिमाग। अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाए। कौन? अमित शाह? क्यों? अमित शाह नहीं है, ये सब बेकार है। अमित शाह और मोदी तो, ये तो भाई इनको तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक। हाँ। आखिरी में एक सवाल ये है कि जिस तरह से अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं कि अगर श्री राम के दौर में अगर श्री राम अगर बंदर भालू को लेकर नहीं गए होते लंका, तो जो है अगर अयोध्या के लोग जाते तो ये तो वहीं सोना चुनने लगते रावण के लंका में। और ये क्योंकि हरा दिए हैं प्रधानमंत्री को, हमने मंदिर दिया, सनातनी नहीं है, हिंदू होने पे सवाल किया जा रहा है अयोध्या वाले को। किस तरह से देखो? कौन कह रहा है? साधु संत कह रहे हैं। कौन सा साधु संत है? हाँ? कौन सा? भिखमंगे हो तुम साधु, भीख मांग के जीते हो, रोजी रोटी तो काम धंधा होता नहीं, आराम खाओ। अरे मंदिर मिल गया, भाई मंदिर है तो भाई भाजपा का विरोध। हाँ तो भाई भीख मांगना तेरा काम, मंदिर खोल दिया भीख मांगने के लिए, भीख मांग के खा, भीख मंगे। मंदिर मंदिर मंदिर, वहाँ राम नहीं थे, राम ने तो हरवाया, पिछवाड़े पे लाद दिया वहाँ भाजपा कैंडिडेट के। या भूतने के मुंह के पल बना तो दांत बात नहीं टूटे। और मोदी ने क्या नहीं, मोदी भी पिछवाड़े पे लात मारते राम। तू लाया राम को, तेरा बाप लाया राम को, बकवास करता है। प्रकट हो गया, प्रकट काय में से प्रकट हो गया? गटर में से प्रकट हुआ है, गंदगी के कीड़े, समझे नहीं? अरे उसे कहते हैं, उसे नहीं जानता महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को नहीं जानता रे? वो गुजरात में रह के गुजरात के महात्मा गांधी को नहीं जानता? ये महात्मा गांधी वही, इसने नमक आंदोलन किया था, करो या मरो का नारा दिया था।